हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। लोकसभा चुनाव 2019 की मतगणना से पहले एग्जिट पोल द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक भाजपा की सरकार एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की बनती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल के माध्यम से भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। अलग अलग न्यूज एजेंसी और न्यूज चैनल्स द्वारा दिए गए एग्जिट पोल्स के माध्यम से विपक्षी दलों की नींद हराम कर दी है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा भाजपा को 300 से अधिक और एनडीए को करीब 350 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में आंकड़े आने के बाद विपक्षी दल के नेताओं ने भी आंकड़ों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मतगणना से पूर्व विभिन्न एजेंसियों द्वारा दिए गए जीत के आंकड़े 23 तारीख को विफल और झूठे साबित होंगे। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों को भाजपा के नेता सही ठहराते हुए कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में चुनाव लड़ा गया है। नरेंद्र मोदी के विकास के कार्यों और देश के किए गए कार्यों के आधार पर पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है और एक बड़े मैंडेट के साथ भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार फिर से 2019 में बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2019 की मतगणना से पहले एग्जिट पोल ने सभी को चौंका दिया है। इस बार फिर एक बार एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो तमाम एजेंसियों द्वारा, जो तमाम न्यूज चैनल्स द्वारा जो सर्वे किया गया है, उनमें फिर एक बार भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन आंकड़ों के बाद जब विपक्ष से हमने बात की तो वो इन आंकड़ों को बिल्कुल निराधार बताने में लगा हुआ है। हमने भी एग्जिट पोल के आने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों से बात की तो जहां भाजपा नेताओं ने मोदी लहर का परिणाम बताया तो वहीं विपक्ष के नेताओं ने इस तरह के एग्जिट पोल को निराधार बताते हुए कहा कि जिन एजेंसियों द्वारा इस तरह के एग्जिट पोल के माध्यम से बीजेपी सरकार को बढ़त दी गई है, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का जो दावा किया जा रहा है वो 23 मई को खुलकर सामने आ जाएगा। आइए बात करते हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों से एग्जिट पोल को लेकर उनका क्या कहना है। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर हमने भाजपा के महानगर अध्यक्ष चेतन स्वरूप पाराशर से बात की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों का प्रभाव है और नरेंद्र मोदी लहर के चलते इतना बड़ा बहुमत मिलने जा रहा है। ये कहना तो बहुत ही गलत है कि एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि अब उस माहौल का कोई असर भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हर जगह मतदान हो चुका है। लेकिन जो एग्जिट पोल आया है और सभी चैनल्स जो दे रहे हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का अपना जो रुझान दिया है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी लोग इस तरह का वो कर रहे हों। उन्होंने पूरा छानबीन के पूरा अच्छी तरह से इसको जांच परख के ही एग्जिट पोल दिया है और ये निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक साइलेंट आंधी थी। 2014 में आंधी थी, लेकिन इस बार एक साइलेंट आंधी थी। मोदी जी के काम थे, अच्छी गुड गवर्नेंस का ये हमारा एक हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था। उसके तहत ये सारा मामला निकल के आया है। इस बात को मानते हैं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं माने जाते हैं, कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि ये झूठ भी साबित हो सकते हैं। लेकिन पिछली बार भी चाणक्य ने, जो चाणक्य एग्जिट पोल है, उन्होंने पिछली बार भी 73 सीट हमारे उत्तर प्रदेश में उन्होंने डिक्लेयर की थी, तो उसका हमको भी विश्वास उस समय नहीं हो रहा था, लेकिन वो सच साबित हुआ और इस बार भी ये सच साबित होगा। एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो दिखा रहा है वो कोई अपनी उनका कोई हित नहीं है इसमें, वो जो सही है वो उसको दर्शाने का उन्होंने प्रयास किया है और निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार पुनः 2019 में बनने वाली है और हम सभी लोगों ने जो मेहनत की है, हमारे कार्यकर्ताओं ने इतने काम संगठन ने दिए, उनसे कामों के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में गए
तो उसका ये फ़ायदा मिल रहा है। सारे जातीय बंधन इस बार टूट रहे हैं। जो इन्होंने गठबंधन किया है, जातियों को लेकर के गठबंधन किया है, ये सब गठबंधन फेल होने वाला है और ये जाति प्रथा जो चल रही है हमारे यहाँ, ये सब खत्म होने वाली है। काम के ऊपर सबका साथ, सबका विकास, उस आधार पर ये सरकार चली है, उसका फ़ायदा ये होने वाला है। एग्जिट पोल में भाजपा को एक बार फिर बहुमत मिलने की संभावनाओं पर भाजपा के मीडिया प्रभारी श्याम चतुर्वेदी ने कहा कि मोदी लहर का परिणाम है, विपक्ष की हवा निकल गई है। लेकिन विपक्षी इन एग्जिट पोल को नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 23 को सब ये विफल साबित होंगे। नहीं मानेंगे, ये बिल्कुल नहीं मानेंगे। जब तक परिणाम नहीं आ जाएंगे नहीं मानेंगे। इनका काम है, विपक्ष का काम है हंगामा करने का। भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। सारी सर्वे में ये आ गया है कि 3 से 50 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की आ रही हैं। मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये उनका जो उन्होंने पिछले 2014 के चुनाव में जो उन्होंने जनहित के जो कार्य किए, पब्लिक के लिए जो कार्य किए, जो राष्ट्र हित में जो कार्य किए, उसका ये परिणाम है। पब्लिक चाहती है ऐसा प्रधानमंत्री जो देश हित में, राष्ट्र हित में काम करे, पब्लिक के हित में काम करे। एग्जिट पोल को लेकर जहां भाजपा नेता इसे मोदी लहर का परिणाम बता रहे हैं कि मोदी लहर की वजह से पूर्ण बहुमत की सरकार फिर एक बार बनती हुई नजर आ रही है, तो लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं वो इसे बिल्कुल एग्जिट पोल को निराधार बता रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह के आंकड़े पहले भी फेल हुए हैं और इस बार भी एग्जिट पोल पूरी तरह विफल साबित होंगे। हमने भी सपा और कांग्रेस के नेताओं से बात की कि आखिर वो क्या कहते हैं एग्जिट पोल को लेकर। एग्जिट पोल पर भाजपा के नेता अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर रहे हैं। एग्जिट पोल द्वारा दिखाए गए परिणामों को लेकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सोहन सिंह सौदिया ने कहा कि इन आंकड़ों में कोई दम नहीं है। 23 मई को सभी की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, जो एग्जिट पोल दिखाया गया है टीवी चैनलों के द्वारा, उन चैनलों के जो एग्जिट पोल में ही अलग अलग एग्जिट पोल में जो अंक दिए गए राजनीतिक दलों को, जैसे कि मैंने वो जो देखा कि 17 सीट पर बिहार में जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और 17 की 17 जो है वो एग्जिट पोल में वो जीत दिखाई जा रही है। इसके अलावा जहां राजस्थान में हमारी सरकार है, वहाँ 26 में से 24 सीट भारतीय जनता पार्टी को दी गई हैं। मध्य प्रदेश में भी यही आंकलन एग्जिट पोल में दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ में जहाँ हमारी बड़ी अपार बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार हमारी आई थी, वहाँ भी यही स्थिति। तो जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ भी आप 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। यूपी में जो महागठबंधन है, मैंने देखा कि एक चैनल उन्हें 15 सीट दे रहा है महागठबंधन को, एक चैनल उन्हें 51 सीट दे रहा है। तो कहाँ 15 सीट और कहाँ 51 सीट, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये पता नहीं किस तरह उन्होंने वो किया है। और 300, जैसे पश्चिम बंगाल में अमित शाह जी बराबर कहते रहे हैं कि हम वहाँ 22 सीटें लाएंगे, 22 सीटें लाएंगे। वही स्थिति चैनलों पर हमको दिख रही है कि पश्चिम बंगाल में 22 सीटें उन्होंने दी हैं। तो सत्ता पक्ष के साथ कहीं ना कहीं एग्जिट पोल की जो एजेंसियां हैं, मैं टीवी चैनलों को दोष नहीं देता, लेकिन जो एग्जिट पोल की जो एजेंसियां जो होती हैं जिनसे टीवी चैनल लेते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो सत्ता पक्ष जो है जिस हिसाब से आंकड़े चुनाव से पूर्व में गिना रहा था, वही आंकड़े आज टीवी चैनलों पर दिखाई एग्जिट पोल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और निश्चित रूप से 2009 में, 2007 में, 2004 में ये आंकड़े एग्जिट पोल फेल रहे हैं। और हमें ये उम्मीद है कि हम निश्चित रूप से जो हमने माहौल देखा है कि बेरोज़गारी के ऊपर और किसानों की समस्याओं को लेकर
जिस तरह से एक हल्के निम्न स्तर की भाषाएं चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेके और भाजपा के तमाम नेताओं के द्वारा जो अपशब्द कहे गए हैं, निश्चित रूप से देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को का जो उन्होंने अपना मैंडेट दिया है, वो मोदी जी को इस देश से विदा करने का मैंडेट दिया है। और आप देखिएगा कि 23 तारीख में जो रिजल्ट आएंगे वो एग्जिट पोल से भिन्न होंगे। एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत मिलने की बात पर सपा के जिलाध्यक्ष तनवीर अहमद, नगर अध्यक्ष नारायण यादव ने कहा कि मतगणना से पहले एक माहौल बनाया गया है। सभी एग्जिट पोल 23 मई को झूठे साबित होंगे। चैनलों पर, टीवी चैनलों पर ये सर्वे आ रहे हैं, उनका आधार क्या है? उनमें आपस में भारी असमानता है, उनके आंकड़ों में आपस में भारी विरोधाभास, भारी असमानता। कोई 300 दिखा रहा है, कोई 325 दिखा रहा है, कोई 185 दिखा रहा है, कोई कांग्रेस का गणित अलग दिखा रहा है, कोई गठबंधन को 58 बता दी, एक चैनल ने तो 13 बता दी। इनके आंकड़े क्या है, जनाधार क्या है, इन्होंने बताया ही नहीं कि इसका आधार क्या है। और जिस तरह की होड़ लगी हुई है इनमें, टीआरपी से बढ़ाने से लेके और एक विशेष पार्टी का भला बनने के लिए 23 तारीख को, आने वाली 23 तारीख को जब आंकड़े सामने आएंगे, गिनती सामने आएगी, तो चैनलों के को भी पता लग जाएगा कि सच्चाई क्या है। और बड़ा आश्चर्य होता है, हास्यास्पद चीज़ है कि बिहार का भी एक सर्वे आया, एलपीजे पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और सर्वे दिखा रहे हैं 7 सीटों पर जीत रही है। एक चैनल ने तो लोकसभा की सीटों को 564 बता दिया। तो जिस तरह का माहौल उन्होंने प्राप्त कर दिया है, जनता आश्चर्यचकित है। तमाम लोगों से हमने पूछा, लोगों ने संपर्क किया, बोले हमने तो वोट दिया ही नहीं। तो कहाँ से ये जो इनके पास में जनाधार आ जाएगा? आने वाली 23 तारीख को ये आंकड़े बिल्कुल फेल साबित होंगे। देखिए, मेरे अनुमान से अगर देखा जाए, जितने भी, चाहे वो आज तक हो, जितने भी चैनलों ने अपना विश्लेषण किया है, उनके बारे में मेरा मानना है कि पहले भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, जितनी जगह भी एग्जिट पोल दिए गए थे, वो मेरे अनुमान से वो भी झूठे निकले थे। और आज जितने भी एग्जिट पोल जो दे रहे हैं, मेरे अनुमान से सारे एग्जिट पोल फेल होंगे। और मेरा एक व्यक्तिगत भी आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं 170 पर ही सिमट कर न रह जाए। जैसे एग्जिट पोल ने बताया, महागठबंधन को किसी को 15 और 16 बता रहे हैं। आप ऐसे ही बिहार में चले जाइए, वहाँ पे भी नहीं बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी अभी कांग्रेस की सरकार बनी, वहाँ पर भी पूर्ण रूप से बीजेपी को दिखा रहे हैं। राजस्थान में भी पूर्ण रूप से बीजेपी को दिखा रहे हैं। जो अच्छे हैं, जिनके मुख्यमंत्री रहे, ऐसे लोगों को एग्जिट पोल हराने का काम कर रहे हैं। तो मेरा आकलन ये है कि ये एग्जिट पोल जितने भी हैं, वो मेरे आकलन से पूर्ण रूप से फेल है। और मैं आपको अपने अनुमान से बताता हूं कि 23 तारीख को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और जिसका भी जो आकलन है, जितने भी एग्जिट पोल है, सारे के सारे एग्जिट पोल फेल हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। सरकार बनेगी तो वो महागठबंधन और मिलीजुली ही सरकार बनेगी। तमाम एजेंसीज और न्यूज चैनल्स द्वारा किए गए सर्वे के बाद जिस तरीके से एग्जिट पोल के माध्यम से ये संभावना जताई जा रही है कि फिर एक बार भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत में आएगी, जिसकी संभावना जताई जा रही है, महज ये आंकड़े हैं। लेकिन विपक्ष इन आंकड़ों को पूरी तरह निराधार बता रहा है और कह रहा है कि इस तरह के आंकड़े पहले भी विफल साबित हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 23 तारीख को मतगणना के बाद, परिणामों के बाद सभी दलों की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और तभी ये पता चल पाएगा कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। बहरहाल एग्जिट पोल के माध्यम से जरूर भाजपा सरकार का फिर एक बार पूर्ण बहुमत में आने का दावा किया जा रहा है, लेकिन 23 मई को चुनाव परिणामों के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर सरकार किसकी बनेगी।
न्यूज का कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा और संतोष के साथ गोविंद भारद्वाज।